धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपदी है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। पहाड़ों से शिखरों से बहते हुए फिर वो मैदानी क्षेत्र की दिशा में बढ़ती हैं और एक तरह से मान सकते हैं कि हरिद्वार जो है उस मैदानी क्षेत्र के शुरुआती द्वार के रूप में हम उसको विचार कर सकते हैं। हरिद्वार का अनन्य संबंध देश की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है और उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए भी कि जैसे जहाँ पर अमृत मंथन के बाद अमृत की जो कुछ बूंदें जिन देश के अलग अलग 4 स्थानों पर गिरी हैं, उज्जैन है, प्रयागराज है, नासिक है, हरिद्वार भी है, तो उस अर्थ में भी वो पवित्र नगर है, पवित्र स्थान है और वहाँ पर भी कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में समय पर होता ही है। दूसरा संदर्भ जुड़ता है भर्तृहरि का, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं और राजा से योगी हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी साधना का जो सिलसिला है वो तो उज्जैन से शुरू किया और वहाँ पर एक उनके भर्तृहरि गुफा के नाम से बड़ी प्रसिद्धि है और ये भी मान्यता है, आख्यान है कि भर्तृहरि साधना के लिए लगभग रोज ही उज्जैन से अन्य स्थानों पर, हरिद्वार हो, अयोध्या हो, दूसरे स्थानों पर जाते रहे। भर्तृहरि का है जो योग के लिए, तपस्या के लिए वहाँ वो गए हैं, साधना की उन्होंने और दुनिया को अपनी श्रेष्ठ जो भर्तृहरि शतक है, त्रयी है, वो एक उनने किया। तीसरा विक्रमादित्य जो है, जो एक सार्वभौम सम्राट के रूप में हमारे यहाँ समादृत हैं, उन्होंने भी एक तो अपने कहा जाता है कि भाई की सुविधा के लिए भाई के नाम से उन्होंने वहाँ पर कुछ स्थानों का विकास किया, हर की पौड़ी का भी विकास किया। लेकिन दूसरा भाव जो है विक्रमादित्य के बारे में जो जानकारी मिलती है कि न केवल उन्होंने उज्जैन में कई स्थानों का विकास किया बल्कि अयोध्या में भी किया। लगभग 300 स्थान, 240 जो हैं नए स्थानों का निर्माण किया उन्होंने और 60 जो राम मंदिर और जो दूसरे कनक भवन उनका पुनर्निर्माण कराया। तो विक्रमादित्य वो शख्सियत हैं, वो गौरव पुरुष हैं जिन्होंने न केवल उज्जैन में जो सनातन परंपरा के जो श्रद्धा के केंद्र हैं, मंदिर हैं, उनके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया, बल्कि जो सप्त पुरियां हैं देश में, जो पवित्र नदियों की तरह माना जाती है, द्वारका भी उसमें शामिल है, मथुरा भी शामिल है, अयोध्या भी है, उसी सिलसिले में उन्होंने हर की पौड़ी पर का भी निर्माण कराया। हरिद्वार, जिसका शाब्दिक अर्थ है हरि यानी ईश्वर का द्वार, ये केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था, मोक्ष और शुद्धि का एक जीवंत केंद्र है। उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ये पवित्र नगर वो स्थान है जहां मां गंगा पहाड़ों के चंचल प्रवाह को छोड़कर मैदानी इलाकों में शांत और गंभीर रूप में प्रवेश करती है। ये भौगोलिक संक्रमण ही इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व प्रदान करता है, जो इसे गंगा द्वार भी बनाता है।
प्राचीन काल से मायापुरी के नाम से विख्यात हरिद्वार भारत के उन 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां माना जाता है कि एक डुबकी जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। ये वो भूमि है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है। ये रिपोर्ट हरिद्वार के हर एक पहलू को उजागर करती है, जैसे इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व से लेकर इसके ऐतिहासिक उतार चढ़ाव, इसके पवित्र घाटों और मंदिरों से लेकर यहाँ की जीवंत पूजा पद्धतियों तक, और अंत में पृथ्वी के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ के इसके अनूठे परिदृश्य तक। हरिद्वार की आत्मा इसके आध्यात्मिक सार में बसती है। ये वो स्थान है जिसके हर कण में दिव्यता का अनुभव होता है। हरिद्वार को प्राचीन ग्रंथों में माया या माया नगरी के नाम से जाना जाता है, और ये अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका के साथ उन 7 नगरियों में शामिल है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। ये पवित्र नगर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन चारों धामों की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। इसलिए इसे हरिद्वार, हरि यानी विष्णु का द्वार, और हरद्वार, हर यानी शिव का द्वार, दोनों नामों से जाना जाता है, जो वैष्णव और शैव परंपराओं के बीच इसके सामंजस्यपूर्ण महत्व को दर्शाता है। हरिद्वार वो भौगोलिक और आध्यात्मिक बिंदु है जहां देव नदी गंगा पहाड़ों को छोड़कर आम जनमानस के लिए सुलभ हो जाती है। यहाँ गंगा में स्नान केवल शारीरिक शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक मोक्ष का माध्यम भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मा कुंड में गिरी थी। इसी कारण यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है और इस स्थान पर स्नान का महत्व अमृत स्नान के तुल्य माना जाता है। हरिद्वार का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की भारतीय सभ्यता। इसने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। महाभारत में इसे गंगा द्वार के नाम से संबोधित किया गया है। चीनी यात्री हुएनसांग ने इसे मयूर नाम से वर्णित किया है, जो संभवतः मायापुरी का ही रूपांतरण था। मुगल काल के दौरान विशेषकर औरंगजेब के शासन में कुंभ मेले जैसे बड़े हिंदू आयोजनों को दबाने और तीर्थ यात्रियों पर हमले करने के प्रयास किए गए। औरंगजेब की नीतियाँ हिंदू रीति रिवाजों को दबाने की थी और कुंभ मेला उसका एक निशाना बना। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ यहाँ गोरखा काल का अंत हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों को रोकना नहीं था, बल्कि वो इन विशाल समागमों का उपयोग अपनी तिजोरी भरने के लिए और अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करना चाहते थे। 1856 से 1884 के बीच हेनरी रैमजे के शासनकाल में यहाँ ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। हरिद्वार के घाट केवल स्नान के स्थान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के संस्कारों के साक्षी हैं। यहाँ हर घाट की अपनी एक कहानी और अपना एक महत्व है। हर की पौड़ी को हरिद्वार का हृदय स्थल भी माना जाता है, जिसका निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में करवाया था, जो यहाँ तपस्या करते थे। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान हरि यानी विष्णु के चरण। मान्यता है कि एक पत्थर पर भगवान विष्णु के पदचिन्ह यहाँ मौजूद है, जिसे ब्रह्मा कुंड भी कहा जाता है, जहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कुशाव्रत घाट। इस घाट का विशेष महत्व पितृकर्मों जैसे श्राद्ध और पिंडदान के लिए है। इसका निर्माण 18वीं सदी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये स्थान महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्थली भी माना जाता है, जिन्होंने यहाँ एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया था। विष्णु घाट हरिद्वार के सबसे शांत और स्वच्छ घाटों में से एक है, जहाँ भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है। ये घाट भगवान विष्णु को समर्पित है। रामघाट की मान्यता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्मा दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इस घाट पर स्नान करने से बड़ों के आशीर्वाद और सम्मान की प्राप्ति होती है। इनके अलावा गऊ घाट, कांगड़ा घाट, मालवीय घाट, शिव घाट, नाई घाट और सप्तऋषि घाट भी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ श्रद्धालु स्नान और पूजन के लिए आते हैं। हरिद्वार में प्रतिदिन और विशेष अवसरों पर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो यहाँ के धार्मिक वातावरण को और जीवंत बना देते हैं। हरिद्वार की पहचान हर की पौड़ी पर होने वाली सायंकालीन गंगा आरती से है। ये एक दिव्य अनुभव होता है, जहाँ पुजारी बड़े बड़े दीप स्तंभों को लेकर मंत्रोच्चार के साथ गंगा माँ की स्तुति करते हैं। घंटियों और शंख की ध्वनि के बीच हजारों भक्त दीपों को गंगा में प्रवाहित करते हैं, जिससे पूरी नदी जगमगा उठती है।
आरती का समय मौसम के अनुसार बदलता है, लेकिन सामान्यतः शाम को 6 से 7 बजे के बीच होती है। हरिद्वार को पितरों की मुक्ति के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। कुशाव्रत घाट, नारायणी शिला मंदिर और कनखल का सती घाट पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। इस क्रिया में जौ या चावल के आटे, दूध और तिल से बने पिंडों का अर्पण किया जाता है। हरिद्वार को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ कई सारे प्राचीन और सिद्ध मंदिर है, जहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत पर स्थित मनसा देवी मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। ये हरिद्वार के 3 सिद्ध पीठों में से भी एक है। माँ मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री और नागराज वासुकी की बहन माना जाता है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पेड़ की शाखा पर एक पवित्र धागा बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसे खोलने आते हैं। नील पर्वत के शिखर पर स्थित चंडी देवी मंदिर भी एक सिद्ध पीठ है। यहाँ माँ चंडी की मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। पौराणिक कथा के अनुसार इसी स्थान पर देवी ने शुभ, निशुभ और चंडमुंड नामक राक्षसों का वध किया था। माया देवी मंदिर हरिद्वार की संरक्षक देवी का मंदिर है और 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती का हृदय और नाभि गिरे थे। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी इसी देवी के नाम पर था। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के उपनगर कनखल में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। ये वही स्थान है जहाँ सती के पिता राजा दक्ष ने उस प्रसिद्ध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें शिव का अपमान होने पर देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था। इनके अतिरिक्त भारत माता मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर और श्री यंत्र मंदिर भी दर्शनीय हैं। हरिद्वार की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव है। ये स्थान देश के अन्य शहरों से सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा है, तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ एक दिवसीय यात्रा कार्यक्रम बना रहे हैं तो सुबह के समय आप हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान करें, दोपहर को मनसा देवी और चंडी देवी मंदिरों के दर्शन करें, शाम को कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर और माया देवी मंदिर के दर्शन करें, रात में हर की पौड़ी पर भव्य गंगा आरती में शामिल हो। हरिद्वार का स्ट्रीट फूड भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मोहन जी पूरी वालों की आलू पूरी और हलवा आवश्यक चखें। इसके अलावा कचौड़ी, छोले भटूरे, मसालेदार चाट और मीठे में जलेबी, रसमलाई और कुल्हड़ वाला दूध बहुत लोकप्रिय है। हर की पौड़ी के पास स्थित बड़ा बाजार और मोती बाजार खरीदारी के लिए मुख्य केंद्र है। यहाँ से आप पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, रत्न, पीतल की मूर्तियाँ और रंग बिरंगी बोतलों में गंगा जल खरीद सकते हैं। हर 12 वर्ष में लगने वाला महाकुंभ हरिद्वार को एक ब्रह्मांडीय उत्सव के केंद्र में बदल देता है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी। यही घटना कुंभ के आयोजन का आधार भी है। कुंभ की व्यवस्था और परंपरा अखाड़ों पर केंद्रित होती है। अखाड़े यहाँ साधु संतों के संगठित मठ है, जिनकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने की थी। आज के समय में यहाँ 13 अखाड़े मौजूद है, जो शैव, वैष्णव और उदासीन परंपराओं में विभाजित है। कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संत अपनी पूरी भव्यता और राजसी ठाट बाट के साथ जुलूस निकालकर स्नान के लिए आते हैं। उनकी डुबकी के बाद ही आम श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति मिलती है। ये परंपरा 14वीं से 16वीं सदी के बीच मुगल काल में शुरू हुई मानी जाती है। शाही स्नान की तिथियां ग्रहों की विशेष खगोल की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जहां आकर समय ठहर सा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां गंगा की अविरल धारा के साथ आस्था का सनातन प्रवाह निरंतर बहता रहता है। ये इतिहास का साक्षी है, आध्यात्मिकता का स्रोत है और करोड़ों लोगों के लिए शांति और मोक्ष की अंतिम शरण स्थली है। चाहे वो हर की पौड़ी पर गूंजती आरती की ध्वनि हो, कुशाव्रत घाट पर पितरों को दी जा रही श्रद्धांजलि हो, या फिर महाकुंभ के दौरान उमड़ता आस्था का जनसैलाब हो, हरिद्वार दिव्यता का अनुभव कराता है। ये वास्तव में हरि का द्वार है, जो हर तीर्थ यात्री के लिए अपनी बाहें खोले खड़ा है। विष्णु ने नभ को नापा, चरणों से गगन समाया, ब्रह्मा ने कमल से धोकर अमृत धारा पाया। धरती कांपी, नभ भी डोला, कहाँ थमे ये धारा,
शंकर ने जटाओं में थामी बनकर त्राण हमारा। नीलकंठ की जटाओं से जब उतरी करुणा गंगा, हर प्यासे जीवन में घुला वरदान अमृत गंगा। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरनी है गंगा माँ। गंगा